इकोसिस्टम में चल रही है। अभी क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी, ये लिमिटेड है। उसके बाद में भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में किसी के पास कितना भी पैसा हो, वो नोड वैलिडेटर नहीं बन सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन की खासियत होती है एक बार जो डिसाइड कर दिया, एक बार जो कैलकुलेशंस हो गए, उसके बाद में वो चेंज नहीं होता, ना चेंज उसे कर सकते हैं। एक नोड को हमने 70,000 फ्रैक्शंस में किया, तो पूरा जो अपॉर्चुनिटी है, लिमिट है, वो आप समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 12,60,000 ही फ्रैक्शंस है 135 करोड़ लोगों के लिए। जिसमें मिनिमम आप एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं समझ में आने के बाद। मैक्सिमम आपकी मर्जी, आपको कितना इसमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ मैं पवन तानपड़े या कंपनी आपको कभी भी प्रेशराइज या जबरदस्ती नहीं करेगी कि आपको हमारे इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना है। ये पूरा टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल बेस्ड इकोसिस्टम है। आप मीटिंग होने के बाद में या आप जो भी पर्सन है, कहाँ से भी नए लोग आज ज्वाइन हुए हैं, जरूर इसे क्रॉस चेक करिए। आपको किसी ना किसी ने रेफर किया होगा, उनसे आप नॉलेज लीजिए। उसके बाद में जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो हर दिन हर मिनटों में बढ़ रही है। एल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, हमने ये स्टार्ट किया था 7 नवंबर 2024 को, ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा हो चुका है। एक फ्रैक्शन 1000 प्लस 18% जीएसटी से स्टार्ट हुआ था। फिर 1180 रुपए से एक फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था। उसके बिहाफ पे रिवॉर्ड के स्वरूप पर MSTC, ये जो MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, ये डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको मिलता है। इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, ब्लॉकचेन का टेक्निकल सारी चीजें चाहिए। रोज आपको ओपन करके एक एडवर्टाइजमेंट देखनी है और बहुत सारी चीजें जो हो रही है वो नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको एक बार MST इकोसिस्टम के साथ में लीगल तरीके से KYC करने के बाद वैलेट कनेक्ट करना है। उसके बाद में बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन पेमेंट मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को करना है, उसकी स्क्रीनशॉट अपलोड करनी है और आज आपने पेमेंट किया तो कल से आपको आने वाले 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन है, बट इसमें एक कैलकुलेशन ऐसा है, पर फ्रैक्शन बाइंग के बाद में कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें इंक्रीज होता ही है। और आज वही फ्रैक्शन जो 1180 रुपीस में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, जहां डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 MSTC नेटिव कॉइन मिलते थे, आज वही फ्रैक्शन 3500 रुपीस के ऊपर हो चुका है, जिसमें 18% GST इंक्लूड है। और तब 20 MSTC कॉइन डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलते थे, आज वही MSTC नेटिव कॉइन्स सिर्फ और सिर्फ 9.14 MSTC नेटिव कॉइन पर डे मिलते हैं। तो आप एक ह्यूज डिफरेंस देख रहे होंगे। 1180 रुपए का फ्रैक्शन 3500 रुपए हो गया, मींस फ्रैक्शन की प्राइस 2 से 3 गुना हो चुकी है। और कॉइन जो हमें मिलने वाले थे 20, वो अब सिर्फ और सिर्फ 9.14 हो गए हैं। तो 50% तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। ये सिलसिला आगे चलते रहेगा। एक फ्रैक्शन जिनको बाद में पता चला, उनको 11,000 रुपीस प्लस 18% GST से लेना पड़ेगा, कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे और लास्ट ये जो फ्रैक्शन सोल्ड आउट होगा वो 20,000 प्लस 18% GST से सोल्ड आउट होगा और सिर्फ उस फ्रैक्शन पे या पर फ्रैक्शन पे 3.96 कॉइन पर डे मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल तरीके से डिमांड और सप्लाई को भी मेंटेन करना है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस क्रिएट होनी चाहिए। उस तरीके से हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने ये पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किया है। और उसके बाद में जैसे ही 12,60,000 फ्रैक्शंस सोल्ड आउट हो गए, अब इसमें कोई नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएगा। तो ये गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। समझ रहा है तो आप आज ज्यादा भी फ्रैक्शंस बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास में जितने ज्यादा नेटिव कॉइन्स, उसके पास में उतना बड़ा एसेट होगा। टोटल टोकनोमिक्स जो है 840 करोड़ 13,87,459, ये टोटल जो MSTC नेटिव कॉइन्स है ये आने वाले 20 साल में बाहर आएंगे। इनके थ्रू बाहर आएंगे। ये जो 21 नोट्स है इन्हीं के थ्रू बाहर आएंगे और 18 नोट्स हम पब्लिक के पास है।
तो सबसे ज्यादा होल्डिंग रहेगी पब्लिक के पास में। और हमेशा से लेयर 1 ब्लॉकचेन में, चाहे वो बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलाना, बीएनबी, कुछ कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, उसका रेट पब्लिक ही डिसाइड करती है। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पब्लिक इसका रेट डिसाइड करेगी, ना कि कोई ओनर डिसाइड करेगा, ना कि कोई पावरफुल पर्सन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंस है। आप जो एसेट ले रहे हो उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा। हाँ, एक पॉइंट मैं आज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग रेट्स को लेकर बहुत सारी चीजें बोलते हैं और वो कंफ्यूजन हमेशा से रहता है। बट मैं आपको बता दूं, रेट बिटकॉइन का जब ये 40 पैसे था तो ये 20 पैसे भी गया होगा, फिर 1 रुपए गया, फिर 10 रुपए गए, फिर वो शायद फिर से 5 रुपए आया होगा, फिर वो आगे बढ़ा। सेम वैसी चीजें पब्लिक के ऊपर रहेगी। कोई जल्दी जल्दी कॉइन्स को सेल कर देगा, कोई कम रेट में सेल करेगा, किसी की मजबूरी होगी बेचने की, तो ये सारा रेट सेम हमारे इकोसिस्टम में भी वैसा ही चलेगा। कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये डिमांड और सप्लाई और पब्लिक कम्युनिटी पर इसका रेट डिसाइड रहेगा। बट ये जो कॉइन्स है ये हमारे थ्रू ही बाहर आएंगे, फिर ये हमारी मर्जी हमको किसी को बेचना है या हमें इस नेटिव कॉइन के इकोसिस्टम को समझकर इसे होल्ड करके रखना है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में या नेटिव कॉइन्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर किसी ने बनाया है टेक्निकली प्रैक्टिकली, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, जिसके पास में होल्डिंग पावर थी, जिसके पास में पेशेंस था, जिसे लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, चाहे वो कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन हो, उसकी वो नॉलेज रखते थे, तब उन्होंने होल्ड करके रखा और बहुत अच्छा ग्रोथ। लेयर 1 ब्लॉकचेन जब बनता है तो 3 से 5 साल में उसका बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रोथ होता है, क्योंकि तब तक प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, लेयर 1 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, लोगों को समझ में आता है डिसेंट्रलाइजेशन, वो क्रॉस चेक करते हैं, वो वेट एंड वॉच करते हैं। बट यहाँ पर 12,60,000 फ्रैक्शंस बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। 3 सेकंड का हमारा ब्लॉक टाइमिंग है, 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं और ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी ये 7 नवंबर 2024 को डिप्लॉय हो चुका है। मिंटिंग प्रोसेस चालू है, वो चालू रहेगी 7 नवंबर 2024 तक। वो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसमें कोई ओनर का, हमारे सीएमओ का, मेरा, आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ना कर पाएंगे। 3 सेकंड में 200 कॉइन बनते हैं, एक दिन में 17,60,000 कॉइन बनते हैं, जितने लोग नोड वैलिडेट कर रहे हैं उनको इक्वली ये सुबह 5:30 बजे उनके वैलेट में डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में डिपॉजिट हो जाता है। हॉल्विंग एक ऐसे टेक्निकल पार्ट है जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम में हर 2 साल में MSTC का जो रेट है वो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। क्या होता है हॉल्विंग में? आज 3 सेकंड में 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं। पहली हॉल्विंग होगी, अभी हम लोग हॉल्विंग ईयर में है, तब 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 MSTC कॉइन मिंट होंगे। फिर नेक्स्ट हॉल्विंग में यही जो 100 MSTC कॉइन मिंट हो रहे थे, नेक्स्ट हॉल्विंग में यही 3 सेकंड में सिर्फ 50 MSTC कॉइन मिंट होंगे। तो ये स्कैर्सिटी बढ़ाता है, डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है, जिस वजह से प्रैक्टिकली टेक्निकली MSTC नेटिव कॉइन या लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो हॉल्विंग होती है, जैसे बिटकॉइन की हॉल्विंग है, 4 साल की हॉल्विंग है, आप देखिए हॉल्विंग के पहले का रेट उसका और हॉल्विंग के बाद का, उसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई, उस लेयर 1 ब्लॉकचेन में कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, कंपनी किस लेवल मार्केटिंग कर रही है, कंपनी में कितने लोग डेवलपर है, कंपनी में इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रहा है क्या, और क्या क्या नई चीजें आ रही है। इसके साथ साथ हॉल्विंग, ये सारी चीजों को देखकर उस MSTC नेटिव कॉइन का रेट डिसाइड होता है। अभी 9th नोड एक्टिव होने की वजह से आपको और मुझे 9.14 फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन मिलेंगे पर डे। ये रिवॉर्ड के स्वरूप आपको नेटिव कॉइन मिल रहा है। जैसे ये 10th नोड एक्टिव होगा, प्राइस इंक्रीज होगी और फिर हर फ्रैक्शन पर 8.23 कॉइन मिलेंगे। 11th नोड जैसे एक्टिव होगा, प्राइस बढ़ेगी और 7.48 कॉइन मिलेंगे। ऐसे नोड्स जैसे जैसे एक्टिव होंगे, लास्ट आप देख सकते हैं 21th नोड पे हर फ्रैक्शन पे 3.92 MSTC नेटिव कॉइन मिलेंगे। अब जिन्होंने 1180 रुपए में लिया था उन्हें भी 9.14 ही कॉइन मिल रहे हैं, मुझे भी 9.14 कॉइन मिल रहे हैं। अगर आप आज लेंगे तो कल से आपको भी 9.14 कॉइन मिलेंगे। तो डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये रहा कि अपॉर्चुनिटी जिन्होंने जल्दी ग्रैब कर ली उन्हें पैसे 1180 रुपए एक सेक्शन पर देने पड़े, बट 20 MSTC नेटिव कॉइन रोज आते थे। धीरे धीरे डिक्रीजिंग लेवल तक आज आते आते उनके पास में बहुत सारे नेटिव कॉइन्स इकट्ठा हो गए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो पहले आया, जो जल्दी आया, या आज भी हम लोग बहुत अच्छे ही लेवल पे है, क्योंकि आज हम लोग 12,60,000 फ्रैक्शंस की बात कर पा रहे हैं। कुछ समय बाद, महीनों बाद ये अपॉर्चुनिटी यहाँ शेयर भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी जब खत्म हो गई तो शेयर क्या करेंगे? फिर एक्चुअल इकोसिस्टम हम लोग
शेयर करेंगे। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, ये एक बेस लेयर होता है। जैसे घर में हम लोग घर बनाने के पहले एक ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, जिसको बेस बोलते हैं, वो बनाते हैं, तो वो ये बन रहा है। और जब तक लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर्स नहीं रहेंगे तो ट्रांजैक्शंस कैसे वेरीफाइड होंगे और इकोसिस्टम स्ट्रांग कैसे बनेगा। इसीलिए ये हर लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी होती है। कहीं हमको बताई नहीं गई, कहीं छुपाई गई, कहीं कुछ लोगों को ही नोड वैलिडेटर बनाया गया। बट इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है, हम लोग ओपनली पिछले 1 साल से हर एक पर्सन के लिए नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी जूम मीटिंग्स के थ्रू, फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू रख रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा नोड वैलिडेटर हो, और हमारा इकोसिस्टम चाहता है कि मिनिमम आप एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं अगर समझना है तो। आज 3,500 रुपए एक नॉर्मल चीज है, जिसमें हम लोग 19 ईयर्स तक भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नेटिव कॉइन को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे समझना जरूरी है, इस टाइम पर क्या डिसीजन लेकर क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ कहीं ना कहीं हमारे इस इकोसिस्टम के थ्रू डेवलप हो सकती है। डिसीजन लेते वक्त ये एक सबसे बड़ा टोकेनोमिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमेशा से हम बताते हैं, ये समझना जरूरी है। टोटल सप्लाई जो है 840 करोड़ है, जिससे पहले 2 साल में 420 करोड़ कॉइन बाहर आ जाएंगे, जो ऑलरेडी 1 साल के ऊपर हो चुका है। और उतना ही सप्लाई आने के लिए 18 इयर्स लगेंगे। तो आज जो 9.14 कॉइन आ रहे हैं, हल्वी के बाद में उतने कॉइन आने के लिए शायद महीनों लग जाएंगे। और जिसके पास ज्यादा नेटिव कॉइन्स, डेफिनेटली उसके पास में अच्छा इनकम हो सकता है। तो अभी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग समझकर ज्यादा नेटिव कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं। अर्ली फ्रैक्शन बायर को मोस्ट बेनिफिट मिलेगा, और वो फ्रैक्शन बायर ही होंगे जिन्हें 19 इयर्स तक नेटिव कॉइन मिलेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग 6 महीने 1 साल की बात करते हैं। मान लेते हैं ये 12,60,000 फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो गए। अब बाकी जो बचे पर्सन्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, और हम जो नोड वैलिडेटर्स हैं हमारा क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, हमने जो एसेट बाय किया है उसका कैसे इंपॉर्टेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेयर 1 ब्लॉकचेन में नेटिव कॉइन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा MSTC नेटिव कॉइन्स होल्ड कर रखना चाहेंगे। क्यों होल्ड करेंगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, जहां से हमें परसेंटेज ऑफ ग्रोथ मिलता है। चाहे वो आप RD करो, FD करो, आप बैंक में डिपॉजिट करो, आप गोल्ड को परचेस करो, आप लैंड को परचेस करो, कोई भी चीज आप इन्वेस्ट करते हो तो डिजिटल एसेट जो आपको रिवॉर्ड के स्वरूप पर मिल रहा है, MSTC नेटिव कॉइन्स, उसको लोग होल्ड करना चाहेंगे। क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने आपसे 5 रुपए 10 रुपए कोई भी रेट जो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपका वो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने 5 रुपीज 10 रुपीज में आपसे MSTC नेटिव कॉइन्स लेकर रखा, और वो आपसे ही क्यों लेंगे, क्योंकि आप ही के पास रोज MSTC कॉइन आ रहे हैं और आपकी मर्जी आप बेचोगे, आपकी मर्जी आप रेट डिसाइड करोगे। उन्हें पता है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने, जिसे नोड वैलिडेटर या ब्लॉकचेन बाद में पता चला, अपॉर्चुनिटी बाद में पता चली, उसे 10,000 20,000 कहीं इन्वेस्ट करने थे, जिसे क्रिप्टो करेंसी पता है, नेटिव कॉइन्स पता है, या उसे इंपॉर्टेंस पता चल गई, तो वो आपसे डिमांड करेगा कि मुझे 10,000 MSTC नेटिव कॉइन चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना है। तो आप या तो P2P या एक्सचेंज के थ्रू आप उन्हें MSTC नेटिव कॉइन देंगे, और उन्हें पता है कि नेटिव कॉइन का ग्रोथ अच्छे लेवल पर होता है, जो एक्चुअली लेयर 1 ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन है, पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसका टोकेनोमिक्स अच्छा है, जिसका इकोसिस्टम अच्छा है, जिसमें ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स है, और बहुत सारी चीजों को देखेगा, तब वो आपसे लेगा और वो होल्ड करके रखेगा, क्योंकि उसे पता है ये 10 रुपए का कॉइन अगर 20 रुपए हो गया तो उसे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर नोड वैलिडेटर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के पास में नेटिव कॉइन्स रहेंगे। 50 पैसे में बेचे, 1 रुपए में बेचे, 10 रुपए में बेचे, 100 रुपए में बेचे, कुछ साल रुक कर 10,000 में बेचे, कुछ साल रुक कर 1 लाख में बेचे, कुछ साल रुक कर 1 करोड़ में बेचे। तो क्या ये इतना आसान है? बोल रहा हूँ 10 रुपए 100 रुपए। तो ये पूरा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड
इकोसिस्टम क्या कर रहा है, क्या एक्सेप्टेंस हो रहा है, लेयर वन ब्लॉकचेन में कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डी5 प्रोटोकॉल्स आए हैं क्या, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो रहा है, कितने लोग इस इकोसिस्टम पर आकर डेवलपमेंट कर रहे हैं, नोड वैलिडेटर क्या कर रहा है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है क्या है, ये सारी चीजें आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगी। तो जितने भी आज नए लोग आए हैं या पुराने लोग हैं, एक इकोसिस्टम में ये भी बोला है कि आप सोशल मीडिया से जरूर कनेक्ट हुइए। आपको हर दिन एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन क्या क्या अपग्रेड्स, टेक्निकल अपग्रेड्स, इवेंट्स, क्विज, आप बहुत अच्छे तरीके से आपका नॉलेज है तो आप हमारे इकोसिस्टम पर आकर क्विज के थ्रू एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स भी अर्न कर सकते हैं, जैसे हमारे इकोसिस्टम में बहुत बेहतरीन तरीके से लोग अर्न कर रहे हैं। ये सब अपॉर्चुनिटी चलते रहेगी। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझना है। एमएसटी ब्लॉकचेन ने डिसेंडेंट ये एक ऐसी स्पॉन्सरशिप करी है जो कि ऑल ओवर इंडिया में एमएसटी ब्लॉकचेन का एज वेल एज इंटरनेशनली बहुत बड़े लेवल पे एमएसटी ब्लॉकचेन का नाम हो रहा है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट जरूर बताऊंगा आपको कि सही में हो रहा है क्या, क्या सही में एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत बेहतरीन तरीके से एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और बहुत सारे वर्ल्ड वाइड वेब3 डेवलपर्स जो है या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं क्या। तो डिसेंडेंट ये एक रियलिटी शो है जिसके थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू आज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन हर किसी को पता चल रहा है। वेब3 आने वाला फ्यूचर है जिसमें एनएफटी, बहुत सारे लोग हमारे इकोसिस्टम में हैं जिन्होंने एनएफटी मिंट करके रखी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एनएफटी बता रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। एनएफटी में मर्चेंडाइज बहुत सारी चीजें मिलती है जिसके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज आपको मर्चेंडाइज मतलब आपको क्या प्रॉफिट दे, उसके लिए डिस्कशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत जल्दी जिन लोगों ने एनएफटी मिंट की है उनके लाइफ में भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, आ सकता है, जो डिस्कशंस चालू है। तो जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपना समय देके भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में एनएफटी मिंट करी है हमारे डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट के थ्रू, उनको वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। जल्द ही बहुत सारी चीजें आपके लिए स्पेशली डिजाइन की जा रही है और बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, क्या आपको दिया जाए, वो पूरी प्लानिंग हो रही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने पहली बार या एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में एनएफटी पहली बार जिन्होंने मिंट की है वो एक हिस्ट्री क्रिएट हो, ताकि जिन्होंने एनएफटी मिंट की है उनको लाइफ टाइम एक एहसास हो कि यस कि मैंने अपना समय देकर एनएफटी मिंट की है और मुझे ये एक बहुत बेहतरीन मर्चेंडाइज मिला है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो आज इकोसिस्टम में मुझे रोल या आज जूम मीटिंग में जो बताना है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, उसके फायदे क्या होंगे, उससे कंपनी को क्या फायदा होगा, नोड वैलिडेटर को क्या फायदा होगा, इकोसिस्टम में क्या डेवलपमेंट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जितने भी ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन वेब3 की दुनिया में बहुत अच्छे लेवल पर इनके नेशनल से लेके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। ये हमें एमएसटीसी नेटिव कॉइन बेचकर नहीं देंगे। इनसे क्या होगा, इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन उन लोगों को पता चलेगा जो ऑलरेडी इस, जैसे भोपाल डाओ है, WS3S है, ID5 है, हैकवेंटो 2K26 है, टक्सॉन है, ये जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये अपने लेवल में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। कोई कस्टोडियन है, कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को जैसे हम भी फॉलो करते हैं वो भी फॉलो करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं इंडिया से लेके इंटरनेशनली। इन लोगों को सबसे पहले तो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन पता चल चुका है और ये लोग ऑलरेडी अगर इकोसिस्टम में पहले से है, वेब3 की दुनिया में, ब्लॉकचेन में है, कस्टोडियन है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फॉलो कर रहे हैं, तो इन लोगों ने सबसे पहले एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन को पार्टनरशिप करने के पहले क्रॉस चेक किया होगा, जैसे हम लोग भी करेंगे या हमने भी किया था जब हम लोग एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर नहीं थे। इन लोगों ने अपने लेवल्स पे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन को क्रॉस चेक किया है कि सही में लेयर वन ब्लॉकचेन है क्या, सही में फ्यूचर हो सकता है क्या। उसके बाद में हमारे सीएमओ सर के बाद ओनर के साथ में इनकी मीटिंग्स हुई होगी और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई होगी। कब हुई, जब ये ट्रस्ट हुआ तब कि सही में एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ये पब्लिक लेयर वन ब्लॉकचेन है, इसका जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो डिसेंट्रलाइज है, बहुत बेहतरीन तरीके से टोकेनोमिक्स डिसाइड किया हुआ है, इसमें ईवीएम प्रोटोकॉल है, ये बहुत अच्छा क्रिप्टोग्राफी यूज करता है। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हमसे ज्यादा इन लोगों ने चेक किए हैं और उसके बाद में पार्टनरशिप हुई है। अब जितने भी ये पार्टनरशिप हुए हैं, इन्होंने जब पार्टनरशिप की होगी, जैसे मैं डिसेंडेंट में था तो मैं फेसबुक यूज कर रहा था, इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, एक्स यूज कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं पोस्टिंग कर रहा था।
प्रमोशन कर रहा था, एक्टिविटी कर रहा था। तो जैसे ही हमारे साथ पार्टनरशिप हुई, हमारे वेबसाइट में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके आप जाएंगे तो इन सब के नाम आएंगे और डिटेल में आप देखेंगे कि ये लोग किस सेक्टर में माहिर है, और उस सेक्टर में जितने भी इनके एसोसिएट्स है, इनके क्लाइंट्स है, इनकी यूजर्स है, उनको एक मैसेज गया है कि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ये भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इस पर आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, आप इसका नोड वैलिडेटर बन सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है, यूजर्स कनेक्ट होते हैं, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के यूजर्स इनके साथ कनेक्ट होंगे, इनके यूजर्स हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन पर आकर प्रोजेक्ट बनाएंगे, डिप्लॉय करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में हमारा कहीं ना कहीं नाम इंटरनेशनल, नेशनल ऑलरेडी हो चुका है, और इस वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे मिलता है, नोड वैलिडेटर को मिलता है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों नोड वैलिडेटर को मिलेगा, तो नोड वैलिडेटर के पास में एसेट क्या आ रहा है रोज, रिवॉर्ड के स्वरूप पे एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स, और ये एक एंड के बाद में खत्म हो जाएगा 12,60,000। तो इनमें से मान लेते हैं कोई पर्सन नहीं देख पाए या नहीं समझ पाए या एक्शन नहीं ले पाए, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी कि यस, इनका ऑलरेडी हमारे इकोसिस्टम के साथ में पार्टनरशिप हुआ है, इनके नेटिव कॉइन का रेट बढ़ सकता है, तो वो कहीं ना कहीं P2P या एक्सचेंज के थ्रू हमारे एमएसटीसी नेटिव कॉइन को होल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है ग्रोथ के लिए। तो नेटिव कॉइन ये एक सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट है, जो कि होल्ड करने से आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें एक सेफ पाल जो ऐड नहीं है। सेफ पाल क्या है, सेफ पाल सबसे ज्यादा यूज होता है जो लोग क्रिप्टो में अच्छा एसेट रखते हैं, वो फिजिकल वैलेट, जैसे हमारा पेन ड्राइव है, हम लोग क्या करते हैं पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके रखते हैं कि अगर कभी दिक्कत हो गई तो वो डाटा उसमें रहे। तो क्रिप्टो में सेफ पाल बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है, बहुत सारे लोग सेफ पाल का जो वैलेट है, फिजिकल वैलेट है, उसे बाय करते हैं, जिसमें एक सीड फ्रेज होता है, और उनके साथ ऑलरेडी हमारी पार्टनरशिप हो चुकी है। तो सेफ पाल को भी पता चल गया कि भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन। दूसरी तरफ आपको और मुझे बेनिफिट क्या होगा, नोड वैलिडेटर को तो बेनिफिट होगा, बट यूजर्स सारे नोड वैलिडेटर्स को बेनिफिट क्या होगा, सेफ पाल के साथ पार्टनरशिप कर। तो आप जब कभी भी सेफ पाल का फिजिकल वैलेट बाय करने जाएंगे कोई भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो अमेजोन हो या जो भी हो, बट आप देखेंगे आने वाले समय में सबसे बड़ा डिस्काउंट एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को मिलने वाला है। उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो सेफ पाल बाय हम बाहर से कर रहे थे, हमें कुछ ना कुछ अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अब आप बोलोगे क्या ही हो जाएगा थोड़ा सा डिस्काउंट ले, बट आप समझो पूरे इकोसिस्टम में अगर सारे लोग बाय कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सबके पैसे बच रहे हैं, फिर वो लाखों करोड़ों रुपए तक सेविंग्स हो जाएगी, और वो मायने रखती है। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर कर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस यूजर्स को क्रिएट करना, स्पेशल डिस्काउंट, आपको भी कभी इनकी जरूरत पड़ी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आई एम अ नोड वैलिडेटर इन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, उन्हें समझ में आ जाएगा, और डेफिनेटली आपका इंपॉर्टेंस अलग रहेगा। चाहे आप कोई प्रोडक्ट डिप्लॉय कर रहे हो, चाहे वो आप इनसे कनेक्ट करके कुछ आप आपका पर्सनल भी कुछ लेयर 1 ब्लॉकचेन वेब 3 में या इनके थ्रू करना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी, और इससे हमारा ग्रोथ भी होगा। हमने 2026 में स्मार्ट टेक एशिया किया, जिसमें हमने पूरे इंडिया में जितने भी टेक्निकल नॉलेज वाले पर्सन है या उस स्मार्ट टेक में आया था, तो उन्हें हमारे सीएमओ और हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स और हमारे जो जेनजेड है वो एमएसटी ब्लॉकचेन में हमारे पूना के ऑफिस में हमेशा बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। हमारा जो ऑफिस है 23 जुलाई 2025 को पूना में ओपन हुआ है। इनके थ्रू हमने एक नॉर्मल पर्सन को भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बताया है। जिन लोगों ने 3 लाख रुपीज का बिजनेस अचीव किया है, बहुत जल्द उनको अनाउंसमेंट होगी। आपको 2 days 1 night का एक ब्लॉकचेन नॉलेज बिजनेस ग्रोथ एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करने मिलेगा। वहां पे आप एक्चुअल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब3, हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स, हमारे ओनर्स और ऑल ओवर इंडिया से जो लोग अचीवमेंट किए हैं, जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन में है, किसी की 5,000 की टीम है, किसी की 10,000 की टीम है, बहुत बड़े लेवल पे आप उनसे नॉलेज भी लेंगे और आप उनसे फ्रेंडशिप भी करेंगे, ताकि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में क्या इकोसिस्टम है, कैसे लोग हैं, ये आपको पता चलेगा। फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ब्लॉकचेन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारों के साथ में आने वाला फ्यूचर है, जिसमें ब्लॉकचेन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। कि ब्लॉकचेन ये आपको ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप प्रोवाइड करता है। तो आने वाला फ्यूचर वो है, उसमें भी आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रिज की ये वैलेट है, ये आपको डाउनलोड करना है, केवाईसी करने के बाद ब्रिज की डिसेंट्रलाइज वैलेट है। आपको एमएसटीसी नेटिव कॉइन इसी में मिलेंगे। जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं,
अगर आज भी आपने अगर 12 डिजिट का फ्रेज या 12 फ्रेज लिख कर नहीं रखे हुए हैं, जरूर आप लिख कर रखिए, क्योंकि इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही आपके एमएसटीसी नेटिव कॉइन आएंगे। और अगर आपके पास में 12 सीक्रेट फ्रेज नहीं है, आपका मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, बंद हो गया, तो आप हमेशा के लिए उस नेटिव कॉइन को खो देंगे। और ये ब्रिज की वैलेट सिर्फ टोकन्स या कॉइन्स रखने के लिए नहीं है, ये वेब3 के लिए बिल्ड हुआ है। कंट्रोल आपके पास में है, बहुत सारी इकोसिस्टम्स इस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू ब्रिज की जो बनाया है उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट जनरेशन का डिजिटल वैलेट बनाया है। धीरे धीरे करके उसमें अपग्रेड्स आएंगे और इस वैलेट के थ्रू आप बहुत बेहतरीन तरीके से इकोसिस्टम में अर्निंग भी आगे कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर बनने की। आज आपके पास, मेरे पास मौका है कि हम हर रोज नेटिव कॉइन इकट्ठा कर सकते हैं। नेटिव कॉइन का इंपॉर्टेंस बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है। वॉर ने आज बिटकॉइन को इतना बड़ा नेटिव कॉइन है, जब बोला गया था कि कोई यूज केस नहीं, वेस्ट है, फेक है। नाउ इट्स बीइंग यूज्ड टू मूव ऑयल थ्रू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स ऑन अर्थ। आज ऑयल जो सबसे बड़ी चीज है पूरे इस धरती पर, वहां पे बिटकॉइन यूज कर कर ही शिप को पास किया जा रहा है। और बिटकॉइन ये एक नेटिव कॉइन। स्पेकुलेशन एंड रियलिटी पे आपको ध्यान देना है। कहाँ स्पेकुलेशन है, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन रियलिटी में है क्या, आप देखना है। सोशल मीडिया से जरूर कनेक्ट होइए। ये पूरा इकोसिस्टम कम्युनिटी और मैनेजमेंट के थ्रू ही चलने वाला है। एक भी नोड वैलिडेटर है, वो भी ओनर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एमएसटी इकोसिस्टम चाहता है कि मिनिमम एक फ्रैक्शन लेने वाले 2 लाख 3 लाख लोग मिले। सिर्फ एक फ्रैक्शन, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, आप एक फ्रैक्शन लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आने के बाद में हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में ज्वाइन होइए। एक हफ्ते में आपको बहुत सारी चीजें, सुबह 8 बजे, रात में 9 बजे जूम मीटिंग के थ्रू, आपको कहीं नहीं जाना है, टाइम है तो आप जरूर अटेंड करिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कुछ यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू सारी ये जूम मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग है। आप जब भी फ्री रहे आप 2 या 3 बार समझ सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत बड़ा होता है। बट इसमें एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो आपको ग्रैब करनी है समय रहते हुए, क्योंकि उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें आप भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। हमारे इकोसिस्टम पर आकर क्या डिफरेंसेस है ये आप खुद चेक कर सकते हैं। हम जूम मीटिंग्स के थ्रू या आपको जिन्होंने रेफर किया है उनके थ्रू डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी।